हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, आज हमें बहुत ही प्यारी सी बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रॉक बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी वूल लगी है क्योंकि इसमें सारा मैंने फ्रिल डिज़ाइन डाला है। आप देखेंगे तो इसमें वूल कंजम्पशन ज़्यादा है। और ये जाली वाला डिज़ाइन फ्रेंड्स, ये लटकन का डिज़ाइन, जाली का, ये फ्रिल का डिज़ाइन और ये जाली का डिज़ाइन, ये सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूँगी। ये फ्रेंड्स फ्रॉक्स थोड़ी वाइड है इसलिए मुझे इस तरह शूट करनी पड़ रही है। अब इसके सारी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये फ़्रॉक फ्रेंड्स 2.5 से 3 साल के बच्चे को इजीली आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम मेजरमेंट वाले पोर्शन में। तो मेजरमेंट पोर्शन में फ्रेंड्स, अगर हम इसे नेक से लेंथ वाइज देखें तो ये हमारी है टोटल 16 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी 16 इंच है। अगर हम इसे शोल्डर की विड्थ से देखें तो ये लगभग है हमारी, यहाँ तक है हमारे शोल्डर्स। ये देखिए, यहाँ से हमारी बाजू है ना, तो ये हैं हमारे शोल्डर्स यहाँ से यहाँ तक। तो शोल्डर वाइज ये है लगभग 10 से 10.25 के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसकी वेस्ट से विड्थ देखें तो ये है 11 इंच। ठीक है फ्रेंड्स। और अब अगर हम इसके फ्रिल की विड्थ देखें, आपको एक तरफ से नहीं दिखेगी क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ये फ्रॉक मैंने किस तरह बनाई है। ये हमारी सिलाई है, तो फ्रिल से इसकी विड्थ 50 इंचेस के करीब है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारी फ्रॉक है फ्रेंड्स, हमारी फ्रॉक नेक से स्टार्ट हुई है। ठीक है, हमने पहले बटन पट्टी रखी है, उसके बाद इसे क्लोज़ किया है, उसके बाद मैंने क्लोज निटिंग की है, लेकिन मैंने सर्कुलर निटिंग नहीं की है क्योंकि जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है, जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे, डिज़ाइन पैटर्न जो है वो मेरा उल्टी सिलाई पे वर्कआउट करता है, इसलिए मुझे वन साइडेड मैंने इसे ओपन रखा था। इस साइड से मैंने ओपन रखा है। फ्रेंड्स, जब भी आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप इस फ्रिल पोर्शन का देखते हैं तो पहले इसे स्टार्ट से लेके एंड तक देख ले, क्योंकि बीच में जो फंदे इंक्रीज करने का पैटर्न है वो मैंने स्टिचेस के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी किया हुआ है। तो एक बार आप वीडियो देख ले, उसके बाद ही अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें। ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ से ओपन रखा हुआ है, तो पहले ये 3 जो फ्रंट के हमारा चेस्ट पोर्शन है वो ओपन होगा, तो बेबी को पहनाना भी इजी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और रेस्ट आप इसका बैक पोर्शन भी देखिए। ये देखिए बैक पोर्शन बहुत ही ज़्यादा फ्रिल्ड फ्रॉक है। और फ्रेंड्स, इस फ्रॉक में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं ये बताऊंगी कि ये यहाँ पे एंड है, तो अगर आप इससे भी लंबी लेंथ चाहते हैं तो आप इससे भी लंबी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको और जितने चाहे फंदे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ्रिल्ड है, इतनी फ्लेयर्ड सी ये फ्रॉक आती है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें मैंने ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया है फ्रेंड्स, जिसका वीडियो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर करूँगी। इसमें मैंने फ्रिल पैटर्न्स डाले हैं फ्रेंड्स, इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैंने ये लटकन का डिज़ाइन डाला है, इसका पैटर्न भी, इसका डिज़ाइन भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स फ्रॉक बनाना बहुत ही इजी है, बस इसमें वूल कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा है। एंड डिपेंड्स, अगर आप ये डिज़ाइन नहीं डालना चाहते हैं तो आप कोई और डिज़ाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको वेरिएशन ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये फ्रॉक बनाना शुरू करते हैं और सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, फ्रॉक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने नीडल्स पे कास्ट ऑन किए हैं 96 स्टिचेस। 96 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आएगी हमारी रो 1। तो रो 1 में हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, रो 1 में फ्रेंड्स मैं सभी फंदों को निट करूँगी। ये सभी स्टिचेस मैंने निट कर लेने हैं।
सो फ्रेंड्स, ये सभी फंदे मैंने निट करते हुए इस वाली रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारी फ्रंट रो है और रो नंबर 1 है। सभी फंदे हम निट करेंगे, सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये पूरी रो फ्रेंड्स निट करके आपको रो नंबर 2 पे बताती हूँ। रो नंबर 1 की एंड में आए हैं फ्रेंड्स। हम जो लास्ट फंदा है फ्रेंड्स, इसे हम पर्ल करेंगे। ये मैंने स्पेशली आपको बताने के लिए किया है, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट रो में अगला फंदा स्लिप करते हैं तो हमारा एक चेन सी बनती चलती है, इसलिए हम लास्ट फंदे को पर्ल करेंगे। सभी फंदे हम निट करेंगे, लास्ट फंदे को हम पर्ल करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी रो नंबर 1 एंड द फ्रंट रो ख़त्म हुई है। अब आगे हूँ मैं रो नंबर 2 एंड द बैक रो। बैक रो में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगेन मैं ये सभी फंदे जो हैं, सभी के सभी फंदों को मैं निट कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो नंबर 1 मेरे फ्रॉक की थी निट, रो नंबर 2 भी मेरी है निट। ठीक है फ्रेंड्स, रो 1 रो 2, अगेन रो नंबर 3 भी मैं सीधी बनाऊंगी और रो नंबर 4 भी मैं सीधी बनाऊंगी। तो टोटल कास्ट ऑन करने के बाद टोटल 4 रोज मैंने सीधी सीधी बनानी है। रो 1 फ्रंट रो, रो 2 बैक रो 3 फ्रंट रो 4 बैक रो। ठीक है, तो मैं ये टोटल 4 रोज जो हैं वो मैं सीधी सीधी बना लेती हूँ। उसके बाद रो 5 पे मैं आपको बटन होल बताऊंगी। तो पहले हम रो 4 तक इसे निट कर लेते हैं सभी लाइंस को। सो फ्रेंड्स, ये देखिए 4 रोज कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आगे 4 रोज और साथ में 2 रिजेस। ठीक है, ये ऐसे हमारे रिज बनते चलते हैं जब हम फ्रंट और बैक रो में दोनों तरफ निट और निट ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, रो 4 के बाद मैं आ गई हूँ रो नंबर 5 एंड द फ्रंट रो। इस रो में फ्रेंड्स मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से 7 फंदे और हमारे एंड से 7 फंदे, ये 7 फंदे जो हैं वो मैं बटन पट्टी के लिए रखूँगी। फ्रॉक की बटन पट्टी हम बनाएंगे और ये फंदे हमारे हमेशा सीधे ही होंगे। तो पहले 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे 7 फंदे हैं जो बटन पट्टी के चलते ही जाएंगे एज इट इज़, रिगार्डलेस कि हम यहाँ पे जो मर्जी डिज़ाइन डालें। अभी हम नेक पोर्शन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये सारी सिलाइयाँ सीधी हैं, तभी हमारे ये रिजेस बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 फंदे मेरे बॉर्डर बटन पट्टी के थे। उसके बाद यहाँ जितने भी रेस्ट स्टिचेस हैं उन सभी को भी मैं निट करूँगी। रो नंबर 5 में भी रो नंबर 1 भी मैंने निट की थी, 2 भी निट की थी, 3 भी निट की थी, 4 भी निट की है, 5 भी मैं निट करूँगी। बट द ओनली थिंग इज़ मैं आपको बटन होल बताऊँगी बटन पट्टी में। तो हमने एक साइड की बटन पट्टी प्लेन रखनी है और एक साइड हमारा बटन होल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रंट वाली मेरी एक पट्टी मैंने बना ली है, वो 7 फंदे मेरे प्लेन थे। अब मैं इन सभी फंदों को, इन सभी स्टिचेस को, इस पूरी सिलाई को निट करूँगी टिल माई लास्ट 7 स्टिचेस, जब तक कि मैं अपने आखिरी के 7 फंदों तक नहीं पहुँच जाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस पूरी रो को टिल 7 स्टिचेस तक निट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये एक और फंदा, ये मेरे 7 फंदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन 7 फंदों पे मैंने बटन होल बनाना है। ये मेरी बटन पट्टी है, इसमें मैंने बटन होल बनाना है। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, देखिए 3 और 3 इक्वल हो गए, यहाँ मेरा बटन होल बनेगा। तो मैं क्या करूँगी, पहले 3 फंदों को निट कर लूँगी। 3 फंदे मैंने निट कर लिए। अब फ्रेंड्स, मैं धागा अपनी तरफ करूँगी और अगले इन 2 फंदों को, दोनों को एक साथ सीधा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा बुन दिया। अब आगे के ये 2 फंदे मैं सीधे बनाऊँगी, सीधा बनाऊँगी। ये देखिए हमारा बटन होल बन गया और आगे के ये फंदा सीधा और लास्ट फंदा जैसे मैं उल्टा बनाते आ रही हूँ। तो आप ये देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा एक बटन होल बन गया है। ये हमारी रो नंबर 5 थी। अब हम बैक रो में आ गए हैं, जो है रो नंबर 6। रो नंबर 6 भी हम वैसे ही बनाएंगे फ्रेंड्स, सारे फंदे हम सीधे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये बटन होल वाला स्टिच आ गया है, इसे मैं इस तरह बना लूँगी। अब आपको ज़्यादा क्लियरली बटन होल दिखेगा, ये देखिए, अब दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब रो नंबर 6 पे मैं ये सारी रोज़ जो हैं वो
सारे स्टिचेस जो हैं वो सीधे सीधे बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी रो नंबर 6 भी सीधी हो गई। उसके बाद मैं रो नंबर 7 बनाऊँगी, वो भी सीधी होगी, और रो नंबर 8 बनाऊँगी, वो भी सीधी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 6, 7 और 8 3 रोज़ और बना के नेट करके मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, रो नंबर 8 तक हमने नेट कर लिया है। रो नंबर 8 के साथ ही हमारी 4 रिजेस कंप्लीट हुई। देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 रिजेस कंप्लीट हुई। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने फ्रॉक के लिए डिज़ाइन जो स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं ग्रेजुअली अपने स्टिचेस को जो है अब एक राउंड केबल नेडल पे शिफ्ट कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम रो नंबर 9 में क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो नंबर 9 में पहला फंदा स्लिप करेंगे और 7 फंदे में वैसे ही अपने बटन पट्टी के उतार लूँगी। 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे 7 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं। अब यहाँ से जो फंदे हैं फ्रेंड्स, इन सब में हम फंदों को इंक्रीज़ करेंगे टिल अपने लास्ट जो पट्टी के फंदे हैं 7 फंदे रहने तक। इन सभी फंदों के बीच के जो फंदे हैं, 7 फंदे यहाँ, 7 फंदे यहाँ, इन फंदों के बीच जितने भी स्टिचेस हैं इनमें अब मैं स्टिच इंक्रीज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, स्टिच इंक्रीज़ करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, दोनों में से आपको जो ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 7 फंदे मैंने बटन पट्टी के बुन लिए हैं। अब या तो आप धागा अपनी तरफ करें और अगले फंदे को सीधा बना लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप एक फंदा इस तरह इंक्रीज़ कर लें। हो गया फ्रेंड्स एक फंदा इंक्रीज़, तो मैंने एक बार इस तरह से इंक्रीज़ करके बताया, हो गया। अब मैं 2 फंदे सीधे बुनूंगी, 1 2, 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब दूसरे तरीके से बताती हूँ, धागा आगे करेंगे और अगले 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। देन अगेन धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अगेन धागा आगे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। मीन्स आपने हर 2 फंदों के गैप के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करना है। दूसरे तरीके से बताती हूँ, बस ये देखिए फंदा इंक्रीज़ हो गया, अगले 2 फंदे सीधे। देन अगेन फंदा इंक्रीज़ हो गया, अगले 2 फंदे सीधे। अगेन फंदा इंक्रीज़ हो गया, अगले 2 फंदे सीधे। तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप कौन से वाले तरीके से फंदे इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अब इन्हें हमने बैक रो से कैसे नेट करना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा इंक्रीज़ किया, 2 फंदे सीधे, फंदा इंक्रीज़ किया, 2 फंदे सीधे। देन अगेन एक फंदा इंक्रीज़ किया, 2 फंदे सीधे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे जो ये है जो हम रो बना रहे हैं इसमें छेद नहीं आएगा। मैं आपको इस तरह से निटिंग बताऊंगी, उसमें छेद नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर 2 फंदों के बाद मैंने एक फंदे को इंक्रीज़ करते जाना है, सिर्फ वहाँ तक जहाँ पे मेरे बटन पट्टी के फंदे शुरू होंगे। तो 7 फंदे बचने तक मैंने हर 2 फंदे के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करना है। धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 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 अगेन धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे,
2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जो डिफरेंस बताना है वो बताऊँगी। तो मैं एक बार धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बुन रही हूँ, एक बार फंदा इंक्रीज़ करके 2 फंदे सीधे बुन रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे 7 फंदे रह गए। अगेन मैं धागा आगे करूँगी और फिर लास्ट में अपने बटन पट्टी के ये 7 के 7 फंदे सीधे बुन लूँगी। बटन पट्टी के फ्रेंड्स हमारे जो स्टिचेस हैं वो हमेशा ही हमने सीधे बनाने हैं, आखिरी फंदा उल्टा बनाना है ताकि हमारा ये चेन पैटर्न बने। ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाएंगे फ्रेंड्स अपनी, ये मैंने सारे स्टिचेस राउंड केबल नेडल पे ले लिए हैं। अभी आप वैसे ओपन निटिंग कर सकती हैं अगर आप इस पर डालना चाहती हैं और अगेन साथ में स्ट्रेट निडल लेना चाहती हैं, बट मुझे ठीक रहेगा अगर मैं केबल निडल से करूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम आगे हैं रो नंबर 10 पे और बैक रो। तो बैक रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले फंदे को स्लिप करेंगे और बटन पट्टी के 7 फंदे वैसे ही बना लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है फ्रेंड्स, बटन पट्टी के 7 फंदे हो गए। अब बटन पट्टी के ये 7 फंदे और बटन पट्टी के ये 7 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। और अब बैक रो में, अब मैं बैक रो में हूँ फ्रेंड्स, ये सारे फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरा सीधा उल्टे का पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाए मैंने, सीधी रो से बता रही हूँ। बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाए, फंदे इंक्रीज़ किए, हर 2 फंदों के बाद सीधा सीधा बुनते गई और बटन पट्टी के 7 फंदों पे आई। बैक रो में आई, बटन पट्टी के 7 फंदे में सीधे बुनूंगी और अब मैं धागा आगे करूँगी। अब इस बटन पट्टी से पहले तक, इन 7 फंदों से पहले तक, अब इन सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने आपको बोला था कि फंदा मैंने किस तरह से इंक्रीज़ किया है, उसको मैंने किस पे निट, कैसे निट करना है, वो मैं आपको बैक रो में बताऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जस्ट यार्न ओवर करके जो फंदा इंक्रीज़ किया था वो है। अगर मैं इसे ऐसे बुन दूँगी, ऐसे करके बुन देती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ जाली बन जाएगी, लेकिन हमें जाली नहीं चाहिए। तो हमने इस फंदे को पीछे की तरफ से सीधा बुनना है फ्रेंड्स, इस तरह। ठीक है, ये मैंने इसे सीधा नहीं, सॉरी, उल्टा बुनना है। ये मैंने उल्टा बुन लिया। ठीक है, अगला फंदा अगेन मेरा उल्टा है, ये देखिए। अब आप देखेंगे कि मेरी कोई जाली नहीं आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 फंदे बुन लिए। अब मेरा ये वो फंदा है जिसे मैंने इस तरह से इंक्रीज़ किया था, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखेंगे कि मुझे इसको पीछे से निट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं सिंपली जैसे मैं उल्टा फंदा बुनती हूँ वैसे बुन लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फंदा बुनिए। ये देखिए, यहाँ पे भी कोई जाली नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फंदा इंक्रीज़ करना चाहती थी। देन अगेन आपको दिखाती हूँ, ये अगेन यार्न ओवर वाला है, तो इसे मैं इस तरह बुनूँगी तो जाली आ जाएगी। अब मैं इसे इस तरह पीछे से सीधा उल्टा बुनूँगी और ये देखिए, अब मेरी कोई जाली नहीं। अब आप देखेंगे कि यहाँ मेरे फंदे इंक्रीज़ हुए थे लेकिन ये दिख नहीं रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सीमलेस इंक्रीज़ है। सीमलेस इंक्रीज़ वो होता है जिसमें दिखाई नहीं देता है कि आपने फंदे इंक्रीज़ किए हुए हैं। तो ये इंक्रीज़ करना बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इन सभी फंदों को इस रो में जो है टिल जब तक मेरे बटन पट्टी के 7 फंदे नहीं रह जाते तब तक मुझे इन सभी फंदों को अब उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो फ्रेंड्स मैं रो के लास्ट तक निट करके आपको बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, रो के एंड में हम आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक देखिए मैंने ये सारे फंदे उल्टे बना लिए और अब मैं धागा दूसरी तरफ करूँगी और बटन पट्टी के 7 फंदे में वैसे ही सीधे बनाऊँगी जैसे मैं बनाती आई हूँ और लास्ट फंदा उल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रॉक का नेक बॉर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा बटन होल आ गया। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी रो नंबर 10। अब हम 8 रोज़ फ्रेंड्स इसी तरह और बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे। अब हम इस सिलाई में कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे, सभी फंदे सीधे बनाएंगे, बटन पट्टी के 7 फंदे भी सीधे बनाएंगे। देन बैक रो में आएंगे,
बटन पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाएंगे, सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और आखिर में बटन पट्टी के 7 फंदे जो हैं वो सीधे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स रो नंबर 10 मैंने कंप्लीट की है। रो नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 8 रोज़ बोली थी मैंने। तो रो नंबर 18 तक मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगी विदाउट एनी इंक्रीज़। कोई सा भी फंदा मैंने अब इंक्रीज़ नहीं करना है। बगैर इंक्रीज़ किए हुए मैं 8 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 8 और सिलाइयाँ निट करके फिर आपको आगे की फ्रॉक बताती हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें 18th रो तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ फ्रंट रो और 19th रो में। तो फ्रेंड्स हमने जब ये स्टिचेस यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे तो हम 96 स्टिचेस से स्टार्ट हुए थे और अब मेरे पास सिलाइयों पे 138 स्टिचेस हैं। 138 स्टिचेस टोटल हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बटन पट्टी के 7 फंदे वैसे ही सीधे बनाऊंगी जैसे बनाते आए हैं। 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, 7 फंदे बना लिए। अभी भी हम कोई फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। अब इस सिलाई पे जितने भी फंदे हैं उन सबको मैं सीधा बनाऊंगी। ये पूरी रो मैं सीधी सीधी निट करके कंप्लीट कर लूँगी एंड तक, जो भी हमारी बटन पट्टी। फ्रेंड्स बटन पट्टी में आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे बटन होल बनाया था, ठीक है, तो मुझे बटन होल रिपीट भी करना है। तो मैं, आप देखेंगे यहाँ रिजेस बनी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिज पे हैं। तो मैं अगला बटन होल तब बनाऊंगी जब मेरे पास यहाँ 10 रिजेस हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने साथ के साथ निट करते हुए अपने बटन होल का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप बटन होल डालना भूल जाए तो आपको दोबारा बटन पट्टी पे वापस आके बटन होल डालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम हैं रो नंबर 19 पे और रो नंबर 19 में फ्रंट रो हम सभी स्टिचेस को निट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो कंप्लीट करके मैं आपको रो नंबर 20th में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स 19th रो कंप्लीट की है और अब मैं आ गई हूँ बैक रो में 20th रो में। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फंदा स्लिप करके वैसे ही बटन पट्टी के 7 फंदे बनाऊंगी, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहले मैं ये सारे फंदे उल्टे बना रही थी, अब मैं ये सारी सिलाई सीधी बनाऊंगी फ्रेंड्स। ये सारे फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। जब मैं फ्रंट में सीधा और बैक में सीधा बनाऊंगी तो हमारा फ्रंट में रिज बन जाएगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेसिकली अब मुझे दोबारा से गार्टर स्टिचेस का एक बैंड सा बनाना है बीच में। ठीक है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब हमारा यहाँ रिज बनना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स ये 20th रो है। ऐसे ही मैं 19वीं रो मैंने सीधी बनाई, 20th रो भी मैं सीधी बनाऊंगी। इसके बाद मैं 6 और रोज सीधी सीधी बनाऊंगी। ठीक है, तो 19, 20 हो गई, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, टोटल 8 रोज़। इन दोनों को डाल के 19 और 20 को डाल के टोटल 8 रोज़ मैं सीधी सीधी बनाऊंगी। और जब हम फ्रंट और बैक सीधा सीधा बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा गार्टर स्टिच का एक पैच बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं एक और बैंड बनाऊंगी ऐसे गार्टर रिजेस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको 26 रोज़ तक निट करती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे अगेन जैसे मैंने यहाँ फंदे इंक्रीज़ किए थे वैसे हमारे दोबारा से फंदे इंक्रीज़ होंगे, लेकिन पहले मैं 26 स्टिचेस तक रोज़ तक निट करके फिर आपको बताती हूँ 27th रो पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पूरी 26 रो निट कर ली हैं। अब मैं फ्रंट रो में आ गई हूँ रो नंबर 27 में। तो आप देखेंगे जैसे रिज हमने स्टार्टिंग में बनाया था नेक पोर्शन के लिए वैसा ही हमने यहाँ बनाया है। अब हम अगेन इसी की रेपिटेशन पे आ जाएंगे। अब हमारा सीधा और उल्टा वाला पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रो में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मेरे पट्टी के फंदे हैं उन्हें मैं एज इट इज़ सीधा बुन लूँगी। 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 फंदे मैंने फ्रेंड्स सीधे ले लिए। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ फंदे इंक्रीज़ किए थे वैसे ही फंदे हम यहाँ पे इंक्रीज़ किए थे। तो मैंने पहले भी बताया था या तो आप इस तरीके से फंदे को इंक्रीज़ कर लें या फिर अगर आपको ये तरीका ठीक नहीं लगता है तो धागा आगे करें और फिर
2 फंदे सीधे बुनने हैं, देन अगेन धागा आगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा आगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसी तरह करके फ्रेंड्स हमने हर 2 फंदों के बाद एक फंदा इंक्रीज़ करना है और अपनी ये वाली रो कंप्लीट करनी है। धागा आगे, 2 फंदे सीधे, जैसा हमने पहले फंदे इंक्रीज़ किए थे वैसे ही अभी हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। तो रो की एंड तक मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रो के एंड में मैं आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंदे बटन पट्टी के हैं। मैं धागा आगे करूँगी, इन 7 के 7 फंदों को मैं सीधा बुन दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने ये सेकंड टाइम इंक्रीज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया था, सेकंड टाइम अब हमने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। अब बैक रो, अगेन बैक रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, पट्टी के 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने अपने बटन होल का ध्यान रखना है, बटन होल नहीं भूलना है। ये देखिए मैंने पहला बटन होल डाला है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिजेस के बाद मैंने अगला बटन होल डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन रो पे आते हैं। ठीक है, ये 7 फंदे मैंने वैसे ही सीधे बना लिए। देन धागा अपनी तरफ करूँगी, वही हमारा यार्न ओवर वाला ये थ्रेड है, तो हम इसे पीछे की तरफ से सीधा बुन देंगे ताकि हमारी जाली भी ना बने। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह बना देंगे। ये देखिए कोई जाली नहीं है। तो इस रो को हम फ्रेंड्स इसी तरह कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पहले किया था फ्रेंड्स। एक्चुअली ये उसी की रेपिटेशन है। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो बनाने के बाद ये रो बना लेने के बाद हम अगेन इसी रो को फ्रंट सीधा बैक उल्टा 8 बार और बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन हमारा ये वाला पैच वर्क यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक बार यहाँ इंक्रीज़ किए, सेकेंड टाइम हमारे यहाँ इंक्रीज़ हो गए। ऐसा ही पैच बना लेने के बाद 8 सिलाइयाँ ऐसी बना लेने के बाद फ्रेंड्स अगेन हम ये गाटर स्टिच वाला रिज बनाएंगे। 1 2 3 4 रिजेस यानी 8 सिलाइयाँ। तो ऐसे सीधा सीधा बुनूंगी यहाँ तक, उसके बाद 8 सिलाइयाँ मैं अगेन गाटर स्टिच की बनाऊंगी। देन उसके बाद मैं अगेन इंक्रीज़ करूँगी। जब हम गाटर स्टिच बना लेते हैं उसके बाद हमारे फंदे यहाँ इंक्रीज़ होते हैं। पहले हमने ये लाइनें सारी सीधी सीधी बनाई, यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ किए, फिर सीधे उल्टे का बनाया, देन सीधी सीधी बनाई। अब हमने यहाँ इंक्रीज़ किया, अब हम सीधा उल्टा बनाएंगे, देन फिर सीधे सीधे की लाइनें बनाएंगे। देन उसके बाद मैं अगेन एक और बार इंक्रीज़ करूँगी फ्रेंड्स। एक और बार इंक्रीज़ करने के बाद 8 लाइनें फिर से इसी की बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, देन अगेन मैं 8 लाइनें जो हैं वो सीधी सीधी की बना लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए। जब मैं बनाऊँगी तो आपको पूरा स्टिच काउंट भी बताती हूँ और मेजरमेंट भी बताऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक बार यहाँ इंक्रीज़ किया, दूसरी बार मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया, मैं तीसरी बार एक और बार इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इतना निट करने के बाद फिर आपको बताती हूँ। अब हमारा प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे साइज़ में बड़ा होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना निट करने के बाद एक और बार, इसके बाद एक और बार इंक्रीज़ करने के बाद फिर मैं आपको अपना बेबी फ्रॉक बताती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसे निट कर लिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्टिचेस को इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे और अब मेरे पास टोटल 296 स्टिचेस मेरे सिलाइयों पे इस टाइम है। सो फ्रेंड्स, टोटल 296 स्टिचेस के साथ अब मैं इस फ्रॉक का फ्रंट बनाऊंगी, स्लीव्स बनाऊंगी एंड बैक पोर्शन बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 296 स्टिचेस को मैं अब डिवाइड करूंगी। ये थोड़ा सा स्टिचेस ज़्यादा हैं, अप्रॉक्सीमेटली 300 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा टाइट दिख रहा है। अगर आप ऐसे देखें तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह। तो अब यहाँ से मैं इसका फ्रंट, स्लीव्स एंड बैक पोर्शन अलग करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोर्शन मेरा फ्रंट होगा, यहाँ से मैं स्लीव्स बनाऊँगी और ये बैक पोर्शन बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं मार्कर से अपने ये डिमार्केशन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स
296 स्टिचेस हैं, तो 45 स्टिचेस एंड 45 स्टिचेस मैं फ्रंट के लिए रखूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, 62 एंड 62 स्टिचेस मैं स्लीव्स के लिए रखूँगी और रेस्ट 82 स्टिचेस मैं बैक के लिए रखूँगी। फ्रेंड्स, जब मैंने ये पार्टीशन की है तो मैं अपने डिज़ाइन पैटर्न को भी दिमाग में रख के चली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जो भी डिज़ाइन पैटर्न डाल रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने पार्टीशन दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो निटिंग पैटर्न है वो कितने स्टिच काउंट पे वर्कआउट करता है उस अकॉर्डिंग आपने पार्टीशन करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 45 बोले तो आपने 45 ही फ्रंट में रखने हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये पार्टीशन अपने निटिंग पैटर्न को ध्यान में रख के किया है ताकि फ़र्दर जब मेरी पार्टीशन हो जाए तो मेरा निटिंग पैटर्न भी उसमें एडजस्ट हो सके, मेरा डिज़ाइन के लिए जो स्टिच काउंट मुझे चाहिए वो उसमें एडजस्ट हो सके। तो आपने अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मार्कर्स प्लेस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने मार्कर प्लेस कर लिए हैं। सॉरी, मेरे पास स्टिच मार्कर्स नहीं थे तो मैंने सेफ्टी पिन से ही मार्किंग कर ली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा 45 स्टिचेस फ्रंट के हैं, ये मेरे स्लीव के 62 स्टिचेस हैं, देन मेरे बैक के 82 स्टिचेस हैं, देन अगेन स्लीव के 62 स्टिचेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो कार्डिगन है फ्रेंड्स, मैं इसे हाफ ओपन बनाऊंगी। हाफ ओपन मीन्स ये जो इसका बॉडी पोर्शन है ये मैं इतना ये ओपन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगी और सिंपल एक फ्रॉक बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम स्लीव्स पे वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले मैं बाजुएं बना लूँगी, उसके बाद मैं इसका रेस्ट बॉडी पोर्शन बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो 45 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स, ये इंक्लूडिंग बटन पट्टी है। ये जो 45 स्टिचेस हैं फ्रेंड्स, इसे मैं निट नहीं करूँगी, इन्हें मैं एक अलग स्टिच मार्कर पे ले लूँगी, एक्स्ट्रा निडल पे ले लूँगी, जैसे भी आप लेना चाहते हैं, थ्रेड पे ले लूँगी। तो इन्हें मैं उसमें लेती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 45 स्टिचेस को जो है एक थ्रेड में ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारा स्लीव्स का ये 62 का पोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे एक नया थ्रेड लगाएंगे और यहाँ से अब हम स्लीव्स को निट करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था जब हम यहाँ बॉडी पोर्शन को निट कर रहे थे तब मैंने आपको बोला था कि 4 ऐसी ही रिजेस और बनानी है, लेकिन मैंने अभी यहाँ आप देखेंगे कि 3 ही रिजेस बनाई हैं। वो मैंने किस लिए बनाई हैं फ्रेंड्स, वो मैंने अपने डिज़ाइन पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई है, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन पैटर्न है उसमें एक और रिज बननी है। तो अगर मैं 4 रिज बना लेती उसके बाद बनाती तो यहाँ 5 हो जाती, तो डिज़ाइन थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए। तो आपका जो भी डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, और अगर आपने 4th रिज डालनी है तो 4th रिज डालने के बाद आप ये पार्टीशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिपेंड करता है कि आपका डिज़ाइन पैटर्न कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से स्लीव पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लीव स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं हम क्या करेंगे, अपनी बाजू, मैंने थ्रेड यहाँ पे अटैच कर लिया है। बाजू को शेप देने के लिए हम सबसे पहले 3 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी सिंपल सा मेथड ले सकते हैं, या तो आप इस तरह कास्ट ऑन करें या फिर आप इस तरह कर सकती हैं, या तो आप सिंपली इस तरह कास्ट ऑन कर सकती हैं। 1 2 3। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आपका दूसरा तरीका क्या है, आप इसे ऐसे लेंगी, देन 1 इसे वापस डालेंगे, 2 फिर इसे वापस लेंगे, 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 फंदे हो गए, फिर इसे हम निट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने स्टिचेस कास्ट ऑन करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने थ्रेड को अटैच करूँगी, एक फंदा हो गया, 1। दूसरा तरीका ये है 2 एंड 3। मैंने ये 3 फंदे डाले। अब फ्रेंड्स, मैं इन तीनों जो ये रो है इसे निट करना शुरू करूँगी। तो पहला फंदा तो मैं निट कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी कास्ट ऑन किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने क्या करना है, ये पूरी रो जो है मेरी उल्टी बनेगी, सॉरी सीधी बनेगी।
जैसे हमारा डिज़ाइन पैटर्न था। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम अपनी स्लीव बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने थ्रेड अटैच कर लिया है। स्लीव बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्लीव को थोड़ी सी शेप देंगे। तो शेप देने के लिए मैं यहाँ 3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थ्रेड मैंने अटैच कर लिया। अब इंक्रीज़ करना ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करना चाहते हैं। एक सिंपल मेथड है, आप इस तरह कर सकते हैं 1 2 एंड 3। आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, या आप चाहें तो निट करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे 1, इस फंदे को वापस ले जाना है, 2, देन 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे 3 फंदे इंक्रीज़ हो गए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इंक्रीज़ यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिंपली इंक्रीज़ करूँगी जैसे फंदे इंक्रीज़ करते हैं 1 2 2 देन 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 फंदे मैंने नेट कर लिए हैं, इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब मैंने नेट करूँगी। तो मैंने ये सारी की सारी रो फ्रेंड्स नेट करनी है। अब जो बाजू की शेप मैंने आपको कहा है फ्रेंड्स, तो वो हम दोनों तरफ से देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 फंदे इंक्रीज़ किए हैं, मैं रो की एंड में भी 3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। इससे क्या होता है कि जब हम बॉडी पोर्शन बनाते हैं तब हमारी स्लीव और बॉडी जब अटैच होती हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर शेप आ जाती है और थोड़ा स्पेस भी बन जाता है बेबी को बॉडी मूव करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे स्टिचेस मेरे सीधे बनेंगे और मैं रो के एंड में दोबारा इंक्रीज़ करूँगी। तो इसको एंड तक निट करके मैं फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, रो के एंड में आ गए हैं हम। लास्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस मार्कर को भी यहाँ से निकाल दूँगी और मैं अपनी स्लीव को टोटली जो है वो स्ट्रेट नीडल्स पे ले आऊँगी, क्योंकि स्लीव हमारी ओपन ही बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए बैक रो में आ गए हैं। पहले 3 फंदे यहाँ इंक्रीज़ किए थे, अगेन 3 फंदे मैं यहाँ इंक्रीज़ करूँगी। सिंपली वही मेथड 1 2 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, पहला फंदा मैं उल्टा बना के रेस्ट सभी फंदे मैं सीधे बना लूँगी। तो फ्रेंड्स हमारी ये रो भी पूरी सीधी सीधी बनेगी। तो जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, मैं उसके साथ मर्ज करते हुए इस रो को बनाया है। तो अगली रो पे मेरा डिज़ाइन पैटर्न आ जाएगा। जो मेरा डिज़ाइन पैटर्न है फ्रेंड्स, आइडली वो 6 रोज़ का डिज़ाइन पैटर्न है, जिसमें से 4 रोज़ मेरी उल्टी उल्टी बनती हैं। 5th और 6th पे मेरा डिज़ाइन पैटर्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो गार्टर स्टिच की रिजेस बनी है मेरी, मैं इन्हें अपने डिज़ाइन के लिए बेस रोज़ की तरह यूज़ कर लूँगी और आगे मैं अपना डिज़ाइन डालूँगी। तो ये पूरी रो फ्रेंड्स में सीधी सीधी निट करके आपको लास्ट में बताती हूँ। सो लास्ट फंदा फिर से फ्रेंड्स मैं उल्टा ही बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं फ्रंट रो में। ये देखिए अब मेरी 4 रिजेस बन गई हैं। अब मैं यहाँ से अपना डिज़ाइन पैटर्न बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मेरा ये जो डिज़ाइन पैटर्न है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है फिर भी, और मैं इसका वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं थोड़ा सा लेआउट भी आपको देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले फंदे को मैं सीधा लूँगी और इसे ट्रिपल रैप करूँगी। 3 बार रैप करूँगी, देन सीधा बुनूँगी 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा देखिए, मैं सीधा लूँगी और एक स्टिच को ट्रिपल रैप करके फिर सीधा बुनूँगी 1 2 3 1 2 3। तो हर फंदे को मैं इस फ्रंट रो में इसी तरह निट करूँगी फ्रेंड्स। एक फंदे को सिंपली सीधा बुनना है, लेकिन थ्रेड को ट्रिपल रैप करके 3 बार रैप करना है 1 2 एंड 3। तो सारे फंदे मैं इसी तरह बुनूंगी। जो आखिरी का मेरा फंदा है वो उल्टा बनेगा। सो फ्रेंड्स, आइडली ये मेरे डिज़ाइन की 5th रो है। तो इससे पहले 4 और रोज़ हैं जो सिमिलर हैं। शायद जिसने मेरा डिज़ाइन का वीडियो ना देखा उसे समझ नहीं आएगा। मैं अगली सिलाई पे आपको
स्टार्टिंग से ये डिज़ाइन बताऊंगी, फिर भी आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फंदे मैं ट्रिपल रैप करके सीधे सीधे बुन लूँगी और लास्ट का फंदा जो है वो मैं उल्टा बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। रो की एंड में अगेन लास्ट फंदा हम उल्टा बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं डिज़ाइन की 5th रो कंप्लीट हुई है। हर एक फंदे को हमने ट्रिपल रैप करके बना लिया है फ्रेंड्स। अब मैं आऊँगी अपने डिज़ाइन की रो नंबर 6 और लास्ट रो। 6 रो का मेरा डिज़ाइन है, 6 रो मैं बनाऊँगी और ये लास्ट रो है। तो फ्रेंड्स बैक रो है, क्या करेंगे हम, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए जिन फंदों को मैंने ट्रिपल रैप किया था उन्हें मैं अनरैप करूँगी। 1 2 3। तो पहले 3 फंदों को मैंने अनरैप किया, फिर इन तीनों फंदों को देखिए पे बड़े बड़े लंबे लंबे फंदे बन गए हैं। इन तीनों फंदों को दूसरी सिलाई पे ले जाके इन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन दूंगी, लेकिन छोड़ूंगी नहीं। देन धागा आगे करूंगी और फिर तीनों फंदों को एक साथ बुन दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 3 का एक किया था। देन अगेन देखिए 3 फंदों को अनरैप करूंगी, इन्हें यहाँ शिफ्ट करूंगी और फिर सीधा बुन दूंगी। तो 3 फंदों का एक किया, फंदे घट गए, धागा आगे किया, 2 फंदे हो गए। देन अगेन तीनों को एक साथ बुना, 3 के 3 फंदे हमारे बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं आने वाले हर 3 फंदों को अनरैप करूंगी, दूसरी सिलाई पे शिफ्ट करूंगी और फिर तीनों को एक साथ बुनूंगी और फिर एक से 3 फंदे मैं पूरे कंप्लीट करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन पैटर्न बनना शुरू हो गया। तो ये पूरी रो में इसी तरह कंप्लीट करूंगी। मेरे वीडियो में ये डिटेल में है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगली रो में भी आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे डिज़ाइन की रो 1 क्या है, 2 क्या है, सारी रोज़ में बताऊँगी। फिर भी आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप यही वाला डिज़ाइन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स ये तो मैंने बताया नहीं आपको, 62 फंदे हमने स्लीव्स के लिए रखे थे। 3 हमने एक साइड से इंक्रीज़ किए स्लीव की, 3 हमने दूसरी साइड से इंक्रीज़ किए, तो टोटल स्लीव्स में हमारे पास 6 फंदे इंक्रीज़ हो गए। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए स्लीव्स में, 68 स्टिचेस। तो 68 स्टिचेस जो है फ्रेंड्स ये मोर देन सफिशेंट है बेबी स्लीव के लिए। इसके आगे अब हम कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे स्लीव्स में। रैदर क्योंकि मेरा ये जाली वाला डिज़ाइन है, तो रैदर कि इंक्रीज़ करने के बजाय मैं ग्रेजुअली थोड़े थोड़े फंदे जो है वो डिक्रीज़ करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने अपने डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना है। कई डिज़ाइन पैटर्न ऐसे होते हैं कि वो टाइट होते हैं, ज़्यादा लूज़ नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा खुलेगा नहीं, तो आपने ज़रूरी नहीं है कि डिक्रीज़ करना है। मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो ऑलरेडी जाली वाला है, और जो जाली वाला डिज़ाइन होता है वो थोड़ा खुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसलिए ग्रेजुअली डिक्रीज़ करूँगी। मैं कैसे डिक्रीज़ करूँगी मैं वो भी आपको बताऊँगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपने डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने अपने स्लीव्स में स्टिचेस रखने हैं। तो 68 स्टिचेस के साथ मैं अपना डिज़ाइन पैटर्न डाल रही हूँ फ्रेंड्स। और ये रो कंप्लीट करके मेरा डिज़ाइन की पूरी रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी और फिर अगली रो से मेरा डिज़ाइन जो है वो रेपिटेशन पे जाएगा, मीन्स दोबारा स्टार्ट होगा। तो मैं आपको उस रो पे दोबारा बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अब देखिए रो के लास्ट में हैं हम। रो के लास्ट में हैं 3 फंदे, 1 2 एंड 3 अनरैप करेंगे। ये जो मेरा स्टिच पैटर्न है फ्रेंड्स, ये 3 + 2 के स्टिचेस पे वर्कआउट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट फंदा मेरा उल्टा। ठीक, ये हो गया। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन फर्स्ट टाइम जो है डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को, मीन्स अब अगेन रो नंबर 1 शुरू होगी। तो रो नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप किया, रेस्ट सभी फंदे में उल्टे बनाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाएंगे तब भी हमारी ऐसी रिजेस बनती हैं, और अगर हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाएंगे तब भी हमारी ऐसी रिजेस बनती हैं। तो जो आइडली मेरा डिज़ाइन है वो उल्टे उल्टे स्टिचेस पे है, तो मैं रो नंबर 1 को पूरा उल्टा बनाऊंगी। ये सारे फंदे मैं पर्ल करूंगी। रो नंबर 1 मेरी पूरे फंदे जो हैं फ्रेंड्स वो पर्ल हैं,
रो नंबर 2 भी मेरी सभी स्टिचेस जो हैं वो मैंने उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। देन मैं रो नंबर 3 में आऊँगी। रो नंबर 1 मेरी फ्रंट रो है, रो नंबर 2 मेरी बैक रो है। रो नंबर 3 पे आऊँगी, देन अगेन फ्रंट रो है जो, वो भी सारे स्टिचेस मैं उल्टे उल्टे बनाऊँगी। देन रो नंबर 4 पे जाऊँगी, बैक रो, वो भी मैं सारे स्टिचेस उल्टे उल्टे बनाऊँगी। सभी फंदों को मैं उल्टा बुन लूँगी। तो मेरे डिज़ाइन की पहली 4 रोज़ कंप्लीट हो गई। फिर आएगी मेरे डिज़ाइन की 5th रो एंड द फ्रंट रो। तो जो 5th रो है फ्रेंड्स, उसमें जैसे मैंने अभी आपको ट्रिपल रैप वाला डिज़ाइन बताया था वो डलेगा। तो पहले वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी, पर पहले मैं इन 4 रोज़ को उल्टा उल्टा बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो 4 रोज़ बनाने के बाद फिर मैं आपको 5th रो पे मिलती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, 4 रोज़ बना ली है मैंने। अब मैं फ्रंट रो और 5th रो में आ गई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, हर फंदे को निट करना है मैंने, बस थ्रेड को ट्रिपल रैप करके 1 2 3 3 बार रैप करेंगे और फिर उस फंदे को सीधा बुन लेंगे जैसे हम सीधा फंदा बुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी रो मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये रो मैंने आपको पहले भी बताई है। और इसका लास्ट फंदे को मैं पर्ल करूँगी, उल्टा बनाऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो कंप्लीट करके मैं अपने डिज़ाइन की बैक रो और डिज़ाइन की सबसे लास्ट 6th रो पे आपको एक बार फिर से बताती हूँ। आगे है फ्रेंड्स हम 6th रो में और डिज़ाइन के लास्ट रो में बैक रो में पहला फंदा स्लिप करेंगे। ये रो मैंने पहले भी बताई है। और अगले 3 फंदों को हम अनरैप करेंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे अनरैप कर लिए, फिर सीधा बुनेंगे, तीनों को एक साथ छोड़ेंगे नहीं, धागा आगे, देन अगेन तीनों को एक साथ बुनेंगे। 3 के 3 फंदे हमारे वापस भी हो गए। देन अगेन अगले 3 फंदों को अनरैप करेंगे, उन्हें दूसरी सिलाई पे लाएंगे, देन तीनों फंदों को एक साथ सीधा बुन देंगे, धागा आगे, देन अगेन तीनों को एक साथ सीधा बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह फ्रेंड्स मैं ये रो कंप्लीट करूँगी, लास्ट के फंदे को उल्टा बनाऊँगी, देन आपको फ्रंट रो में मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन पैटर्न कंप्लीट हो गया है। देन अगेन फिर से हमारा डिज़ाइन पैटर्न रिपीट होगा। पहली सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, दूसरी सिलाई हम उल्टी बनाएंगे, तीसरी भी उल्टी, चौथी भी उल्टी। लेकिन अब इस बार फ्रेंड्स मैं थोड़े से स्टिचेस डिक्रीज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा जाली वाला डिज़ाइन है तो आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा खुलता है, तो मेरी स्लीव थोड़ी और खुली हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फंदे डिक्रीज़ करूँगी। पहले मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लूँगी जैसे मेरे डिज़ाइन की बनती हैं। पहला फंदा स्लिप करके रेस्ट सभी फंदे उल्टे बनाने हैं, तो मैं फ्रंट उल्टी और बैक रो उल्टी बना लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, 2 रो उल्टी उल्टी बना लेने के बाद अब हम आ गए हैं रो नंबर 3 पे। देखिए हमारा डिज़ाइन पैटर्न रो नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स रो नंबर 3 पे अब मैं थोड़े से फंदे डिक्रीज़ करूँगी। मैं टोटल 3 फंदे इस रो में डिक्रीज़ करूँगी। 3 फंदे में क्यों डिक्रीज़ करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो 3+2 के स्टिचेस पे वर्कआउट करता है। मैं ये बात आपको बारी बारी बोल रही हूँ। मैं अपने स्टिचेस का काउंट अपने डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग चला रही हूँ। आपका जैसा भी डिज़ाइन पैटर्न है आप उस अकॉर्डिंग स्लीव्स का डिक्रीज़ करें। अगर जैसे मेरे को अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 3 फंदे घटाने पड़ रहे हैं, आप चाहें तो सिर्फ 2 ही घटा सकते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, चाहे तो 4 घटा सकते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, या सिंगल सिंगल एक एक करके घटा सकते हैं। मैं अपने डिज़ाइन पैटर्न को ध्यान में रख के, क्योंकि अगर मैं 3 फंदों की बजाय 2 फंदे घटाऊँगी तो नेक्स्ट रो में मेरा डिज़ाइन नहीं बनेगा। अगर मैं 4 फंदे घटाऊँगी तब भी मेरा डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो मुझे हर रो में 3 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। तो 2 फंदों को मैंने एक साथ बुन दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया है मेरा स्टार्टिंग में। अब मैं इस लाइन को पूरा उल्टा बनाऊंगी और एंड के 2 फंदों को भी मैं उल्टा दो को एक साथ उल्टा बुन दूंगी। ठीक है, तो एक फंदा यहाँ घट गया, एक फंदा यहाँ घट गया और एक मैं रैंडमली बीच में कहीं पे भी स्टिच जो है वो डिक्रीज़ कर दूंगी। तो मेरी एक रो में 3 फंदे डिक्रीज़ हो जाएंगे और 3 फंदे डिक्रीज़ होने से मेरे डिज़ाइन पैटर्न पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसीलिए बारी बारी कह रही हूँ कि आपने वैसा नहीं करना है जैसा मैं कर रही हूँ। आपने अपने निटिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग डिक्रीज़ का डिसाइड करना है। मेरा निटिंग पैटर्न 3+2 के स्टिचेस पे वर्कआउट करता है, इसलिए मुझे 3 फंदे घटाने पड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं पहले 2 फंदे घटाती, एक एक तरफ और दूसरा
दूसरी सिलाई के एंड में। ये देखिए मैंने 2 फंदों का एक कर दिया है, 2 फंदे मेरे घट गए हैं। अब मैं लास्ट के 2 फंदों को एक साथ नेट पर्ल कर दूँगी, ठीक है। तो मेरे इस सिलाई पे पूरे 3 फंदे घट जाएंगे और फिर उसके बाद मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी अपनी बैक रो, और फिर बैक रो भी पूरी पर्ल, देन फ्रंट रो, 5th रो जिस पे मेरा डिज़ाइन आएगा, देन 6th रो मेरी बैक रो, और उसके बाद डिज़ाइन हमारा रीस्टार्ट होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये देखिए मैं डिज़ाइन के रो के लास्ट में 2 फंदों का फिर से एक करती हूँ। तो 68 स्टिचेस थे। जब मैं ये तीसरा फंदा डिक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास सिलाइयों पे टोटल 65 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखिए लास्ट के 2 फंदे, इन दोनों को मैं एक साथ उल्टा बुन लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने 3 फंदे डिक्रीज़ कर दिए। अब 3 फंदे मेरे डिक्रीज़ हो गए हैं फ्रेंड्स। अब बैक रो वैसे ही उल्टी बनेगी, 5th रो फ्रंट रो पे मेरा डिज़ाइन डलेगा ट्रिपल रैप के साथ, और 4th रो और 6th रो बैक रो में मेरी जो अनरैप होंगे स्टिचेस। तो इसी तरह मेरा डिज़ाइन जो है प्रोसीड करता गया। एक बार मैंने अभी घटाया, ये जैसे ये डिज़ाइन बनाया, ये बनाया, अगला डिज़ाइन यहाँ आएगा, फिर मैं उससे अगले डिज़ाइन में अगेन फिर से 3 फंदे घटाऊँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं ग्रेजुअली अपनी स्लीव को डिक्रीज़ करती चलूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे मैं थोड़ा और नेट करके फिर आपको बताती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिर से 2 उल्टी उल्टी रोज़ बना ली हैं। अब मैं अगेन फिर से 3 फंदे डिक्रीज़ करूँगी। ये देखिए 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दिया। स्टार्टिंग में 2 फंदों को स्टार्टिंग में मैंने 1 फंदा डिक्रीज़ किया, एंड में भी मैं 2 फंदों का एक करके एक और फंदा डिक्रीज़ करूँगी, और बीच में रैंडमली किन्हीं 2 फंदों को एक साथ पर्ल करके 3 फंदे डिक्रीज़ करूँगी। तो इस रो में भी मैं 3 फंदे डिक्रीज़ करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए ऐसे 2 फंदों को मैंने एक साथ पर्ल कर दिया। तो ये रो पूरी पर्ल करते हुए एंड तक जाके मैं अगेन 2 फंदों को एक साथ पर्ल करके टोटल 3 फंदे डिक्रीज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे, हर बार डिक्रीज़ नहीं करना है। पहले मैं ये रो बनाती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ। तो मेरे 68 स्टिचेस थे फ्रेंड्स, 3 फंदे डिक्रीज़ किए, 65 रह गए थे। और अब मैं इस रो में 3 फंदे और डिक्रीज़ करूँगी तो मेरे पास 62 स्टिचेस रह जाएंगे। तो ये देखिए एंड में फ्रेंड्स अगेन मैं 2 फंदों को एक साथ सीधा उल्टा बुन दूँगी, और ये मैंने 3 फंदे डिक्रीज़ किए, और मेरे पास टोटल 62 स्टिचेस हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं सिर्फ 3 स्टिचेस को डिक्रीज़ करूँगी, और मैं इसी तरह फ्रेंड्स अपनी बाजू को आगे बनाती जाऊँगी। पहले मैं बाजू नेट करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितने और कहाँ पे कितने कितने फंदे डिक्रीज़ करे हैं, टोटल कितने फंदे रखे हैं, कितनी मेरी लेंथ है, देन बॉर्डर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये नेट करती हूँ। जैसे हमने फ्रेंड्स ये बाजू नेट की है, फिर अगेन हम इन फंदों को बुनेंगे नहीं, जो बैक के फंदे हैं इन्हें भी मैं धागे में ले लूँगी, और ये वाली बाजू भी मैं बनाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले मैं ये वाली बाजू बनाती हूँ और फिर आपको आगे का बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स को यहाँ तक नेट कर लिया है। एक रफ साइड यदि दूँ तो मैंने 10 बार ये डिज़ाइन जो है वो रिपीट किया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स मैं इसको रिपीट करूँगी, और टोटल 47 स्टिचेस मेरे रह गए हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं किया था, यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं किया था, यहाँ से हमने 3 फंदे जो थे वो घटाना शुरू कर दिए थे। तो एंड में मेरे पास 47 स्टिचेस रह जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स मेरी स्लीव की लेंथ अभी हो गई है 6.5 से थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर बनाऊँगी। तो हमने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा डिज़ाइन की जो 6 रो है वो मैं फिनिश करके हटी हूँ। अब हम आगे हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, और ये सारी रो फ्रेंड्स मैं पर्ल कर लूँगी। इन सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी।
फ्रंट पोर्शन, फ्रंट साइड है ये सारे फंदे मैं पर्ल करूँगी फ्रेंड्स। देन बैक रो में आऊँगी और वो सारी रो भी मैं पर्ल करूँगी। तो 2 पर्ल रोज़ मैं बना लेती हूँ, पहले एक पर्ल फिर देन बैक रो भी पर्ल। तो इतना मैं बना के फिर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फ्रंट एंड बैक रो को मैंने उल्टा उल्टा बना लिया है। अब अगेन मैं आ गई हूँ फ्रंट रो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रंट रो में अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले हम सभी रोज़ को उल्टा उल्टा बना रहे थे, अब हम सभी रोज़ को सीधा सीधा बनाएंगे। अब हम बॉर्डर बना रहे हैं फ्रेंड्स बाजू का। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में नेक का बॉर्डर बनाया था, ये देखेंगे आप, ये नेक का बॉर्डर बनाया था, 1 2 3 एंड 4 रिजेस हमने बनाई थी। वैसे ही हम बॉर्डर में भी 4 रिजेस बनाएंगे। तो ये रिजेस तभी बनेंगी जब हम सीधी सिलाई भी उल्टी बनाए, सीधी फ्रंट साइड भी सीधी बनाएंगे और बैक साइड भी सीधी बनाएंगे। सीधी सिलाई को भी सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई को भी उल्टा ही सीधा ही बनाएंगे, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रंट और बैक दोनों हमने नेट करनी है। पहले हम पर्ल कर रहे थे, पर्ल करने पे भी हमारे रिजेस बनते हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हमारे रिजेस नहीं बनेंगे, तब भी बनेंगे, बट हमें यहाँ एक डिमार्केशन डिज़ाइन के बाद देनी थी। ये देखिए, आप देखेंगे गैप सा पड़ जाएगा। अब इसके बाद से हमारा बॉर्डर शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने गले के बॉर्डर में 4 रिजेस बनाई हैं सीधे सीधे स्टिचेस की, वैसे ही मैं बाजू के बॉर्डर के लिए भी 4 रिजेस और बना लूँगी। 4 रिजेस बनाने के बाद फ्रेंड्स हम इसे कास्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रो देखिए मैं कंप्लीट करूँगी। 2 रोज़ से हमारी एक रज बनती है। तो फ्रंट और बैक 2 रोज़ जब हम बनाते हैं, ये देखिए मैं बैक रो में चली गई, इसमें भी पहला फंदा स्लिप करेंगे, रेस्ट सभी फंदे में सीधे बनाऊंगी। तो जब हम फ्रंट और बैक निट करते हैं तब हमारी एक रिज बनती है। तो मीन्स मैंने 4 रिजेस बनानी है, तो मुझे 8 सिलाइयाँ टोटल जो है वो बनानी पड़ेंगी। तो फ्रेंड्स, टोटल 4 रिजेस बनाने के बाद मैं आपको कास्ट ऑफ के टाइम में बताती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने 4 रिजेस बना ली हैं, 1 2 3 एंड 4 रिजेस बना ली हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से मैं कास्ट ऑफ करूँगी। तो कास्ट ऑफ कैसे करना है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को निट करेंगे। अब जो प्रीवियस फंदा उसको इसमें से क्रॉस ओवर कर देंगे। ठीक है, अगला फंदा निट करते चलेंगे और पिछले फंदे को उसमें से क्रॉस करते चलेंगे, तो हमारा कास्ट ऑफ हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगला फंदा निट करेंगे, पिछले फंदे को उसमें से निकाल देंगे, अगले को निट करेंगे, पिछले को उसमें से क्रॉस कर देंगे, निट करेंगे, पिछले को क्रॉस करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो स्टिचेस हैं वो कास्ट ऑफ होते चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह मैं इसे एंड तक सारे स्टिचेस कास्ट ऑफ कर लूँगी और कास्ट ऑफ करने के साथ ही मेरी स्लीव जो है वो बनके कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैंने ये स्लीव बनाई है वैसे ही मैं दूसरी तरफ भी स्लीव बनाऊंगी और दोनों स्लीव्स को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये रो फ्रेंड्स मैं एंड तक इसी तरह कास्ट ऑफ कर लेती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, रो के एंड में आ गए हैं हम। लास्ट फंदा हमने निट किया और पिछले वाले को इसमें से क्रॉस ओवर किया है। अब इस फंदे में से मैं अपने धागे को, यान को निकाल दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे थोड़ा टाइट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी स्लीव्स बनके रेडी है। एक स्लीव बन चुकी है, ये देखिए। अब मैं पूरा मेजर करके बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये है पूरे 8 इंच, ये देखिए पूरे 8 इंच की हमारी स्लीव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इस थ्रेड को यहाँ पे कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमारी स्लीव दिखेगी। अब आप देखेंगे कि देखिए हमारी कटिंग भी कितनी क्लीन हुई है स्लीव की, और ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है।
अब हम थ्रेड रख लेंगे। थ्रेड फ्रेंड्स हम इतना रखेंगे कि मैं इस स्लीव को इजीली सिल सकूं। डबल द लेंथ मैंने रखा है और अब इस थ्रेड को मैं यहाँ से कट कर दूंगी। जैसे मैंने ये स्लीव बनाई है फ्रेंड्स, वैसे ही मैं सेकंड स्लीव भी बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूसरी स्लीव भी बना के रेडी कर ली है। ये देखिए इस तरफ, ये एक स्लीव और ये दूसरी स्लीव। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा है और वो आ नहीं रहा है। तो ये हमारी एक तरफ की स्लीव हो गई और ये दूसरी तरफ की स्लीव। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों स्लीव्स हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अब फ्रेंड्स बॉडी पोर्शन की बारी है। तो मैंने ये सारे फंदे जो हैं अपने इस पे रखे हैं, थ्रेड पे जो भी रखे हैं, इन सबको मैं अब सिलाइयों पे शिफ्ट कर लूँगी। इसे मैं अब ना अपनी केबल निडल पे शिफ्ट कर लूँगी। तो मैं इन सभी स्टिचेस को अब अपनी निडल्स पे ले लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सारे फंदों को स्लीव्स बनाने के बाद सभी फंदों को निडल पे लेंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं अपनी फ्रॉक का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें मैं बॉडी पोर्शन बताऊंगी आपको। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा पार्ट 2 चेकआउट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।